लेकिन ये है कि जब भैंस पानी में जाती है तो मेरी नजरिए से देखोगे तो बहुत अच्छी चीज होती है। कम से कम पानी तो है, पानी है और तालाब बचा हुआ है। उसको महसूस नहीं होता है कि दूध की उतनी कमी हो गई देश में, क्योंकि मिलावट करने वाले बैलेंस कर देते हैं सारी चीजों को, उतना ही पाना ज्यादा डालते हैं। एक फनी सी बात है, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा किसका दूध पीते हो, तो उसने बोला मदर डेयरी और अमूल का। तो आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि दूध भैंसे और गाय से आती है, मदर डेयरी और अमूल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है और आज आप देख रहे हैं प्रॉमिसिंग पर्सनालिटीज विद प्रवीण। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं, इनकी तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर वो अपनी तारीफ में वो खुद बोले तो ज़्यादा अच्छा जस्टिस होगा। हमने बहुत सारी बातें सुनी होंगी पानी के मामले में, जल ही जीवन है, रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी की कीमत तो गर्मी चल रही है, आपको पता है घर में क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताती है। लेकिन आज हम लोग पानी की बात नहीं करेंगे, हम लोग उस पानी के बियॉन्ड भी जानेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं रहते हुए मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में आज के गेस्ट, हमारे पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, और वो शख्सियत जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में मन की बात में नाम लिया था, और आज वो देश की बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी चिलचिलाती गर्मी में आज अपने समय निकाला। आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा एपिसोड शूट करना चाहते हैं आपके साथ, जो आप एक शानदार काम कर रहे हैं उसको अपने दर्शकों तक लेके जाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। बिल्कुल। शुरुआत से पहले एक छोटा सा क्विक जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने जो पॉन्ड मैन की शुरुआत करी, राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो तालाबों में नहा रहा था और तालाब बचाना शुरू कर दिया, और वो अब देश का सबसे चहेता पॉन्ड मैन बन चुका है। ये शुरुआत कैसे हुई? क्विकली थोड़ा सा इसके बारे में बताया हमें। बिल्कुल। वैसे तो देखिए, जिसने तालाब में नहाया है ना, तालाब में तैरना सीखा है, तो वही तालाबों को गंदा होते हुए नहीं देख पाएगा शायद। सही बात है। और वही गंदे तालाबों के दर्द को महसूस भी कर सकता है। तो मेरी इंट्रोडक्शन यही है कि मैं जिन तालाबों में कभी तैरना सीखा हूँ, जिन तालाबों में मैंने अपनी भैंसें नहलाई हैं, वो तालाब जो अब गंदे होते जा रहे हैं, जो लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, उनको साफ करने का मैं काम करता हूँ। और ये मेरा एक जस्ट प्रयास है, कोशिश है, जितना हो पाता है उतना मैं करता हूँ। इसके लिए पहले शुरुआत अकेले से करी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी टीम है हमारे साथ, और अब देश के कई राज्यों में ये काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपको पता है 85 तालाब अभी तक बचाए जा चुके हैं, वो तालाब जो सूख चुके थे। सर ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि जिन तालाबों में तैरना सीखा है, जहाँ पे भैंसें नहलाई हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। हम लोगों ने अक्सर ये बात बोलते हैं कि गए भैंस पानी में। अब स्थिति है कि पानी तो बच नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम लोग की भैंसें पानी में जा रही हैं, कल की आने वाले जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक पानी की जो डिमांड है वो डबल हो जाने वाली है, और आज भी 75% लोगों को पीने का जल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है हिंदुस्तान में। तो भैंस, ये मान के चलें क्या कि जो हमारी ज़िंदगी की भैंस है वो पानी में जा रही है? देखो, वैसे तो भैंस गई पानी में ना, उसको बहुत नेगेटिव में हमने सीखा है। लोगों ने जिसने भी हमें बताया वो नेगेटिव तरीके से ही उसको बताया कि भैंस जो पानी में जा रही है वो एक नकारात्मक, राइट। लेकिन ये है कि जब भैंस पानी में जाती है तो मेरी नजरिए से देखोगे तो बहुत अच्छी चीज होती है। कम से कम पानी तो है, पानी है और तालाब बचा हुआ है। उस लायक का पानी है कि भैंस पानी में जा सकती है। इवन हरियाणा स्टेट और काफी नॉर्थ इंडिया में एक ये स्टडी भी हुई है कि आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है बिल्कुल। और वो समर में जाता है, मई जून जुलाई में थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाता है।
और हालांकि हमें वो महसूस नहीं होता है कि दूध की उतनी कमी हो गई देश में, क्योंकि मिलावट करने वाले बैलेंस कर देते हैं सारी चीजों को, उतना ही पाना ज्यादा डालते हैं। एक फनी सी बात है, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा किसका दूध पीते हो, तो उसने बोला मदर डेयरी और अमूल का। तो आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि दूध भैंसे और गाय से आती है, मदर डेयरी और अमूल दे रहा है दूध। बिल्कुल सही बात है। और ये रिसर्च हुआ, और रिसर्च में ये भी बहुत सारी रिसर्च हमें ये भी दिखाती है कि जो भैंस तालाब में जाती है गर्मी के दिनों में नहाने के लिए, और जो भैंस घर पे ही नहाती है, या जिसको हम मग्गे से नहला रहे हैं, पाइप से नहला रहे हैं, हाँ। जो दोनों के दूध देने में गिरावट आती है, दूध के प्रोडक्शन में कम आती है, वो उस भैंस के दूध के प्रोडक्शन में कम आती है गिरावट जो तालाब में नहाने गई है। आई मीन जो भैंस पानी में गई है वो फिर भी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है, जो स्ट्रेस लेवल है, जो हीट लेवल है, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेती है। और पानी का काम हम जानते हैं, पानी क्या है, उनकी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उनपे जो हीट वेव का जो, या लू का जिसको हम कहते हैं, वो जो असर पड़ना होता है बहुत कम पड़ता है। तो ये तो वो बात है जिसका मैं आपने कहा गई भैंस पानी में, तो भैंस जो पानी में जा रही है वो बहुत अच्छी चीज थी, अब नहीं जा पा रही है तो नुकसान हो रहा है हमें। और ये जो तालाबों की हालत है वो हमें पता ही है किस तरह की है, लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि अब बहुत सारे तालाब ऐसे थे, या अभी भी कुछ गाँवों में ऐसे बचे हैं इवन, जिसमें ये कहानियां उन तालाबों के साथ जुड़ी हुई थी कि किसी को चर्म रोग होता था, किसी को दाद खाज खुजली होती थी, और उस तालाब में जाने से वो ठीक हो जाती थी। मुझे याद है, हमारे गांव में एक तालाब ऐसा है जिसमें जिनको चर्म रोग होता था, खुजली अक्सर होती थी, तो वहाँ पे जो लोग नहाते थे और नहाने के बाद वहीं पे कपड़े वपड़े छोड़ दिया करते थे, तो ये मानते थे कि उससे निकलने के बाद आपको फिर आपका जो चर्म रोग वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे ही अब लेकिन उल्टा है, अब अगर किसी को चर्म रोग नहीं है और वो तालाब में चला जाए तो उसको तुरंत चर्म रोग हो जाएगा। और ये मेरी टीम के साथ अक्सर होता है। अभी एक तालाब में वो गए थे साफ करने के लिए, हमारी पूरी टीम घुसी थी, तो अगले दिन जब कोई काम करने नहीं आया तो मैंने अपने जो सुपरवाइजर है मैं उनसे पूछा कि आज काम पे क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा जी सबको बॉडी में एलर्जी है, दाने दाने जैसे निकलने लगे और खुजली बहुत तेजी से हो रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब तक ठीक नहीं हो जाए फिर से जाने की जरूरत नहीं है, जबकि वो देखने में काफी ठीक ठाक तालाब लग रहा था। लेकिन अब केमिकल्स उस तरह के हम यूज कर रहे हैं घरों में, है ना, उस तरह का वेस्ट हम उस पर डिस्पोज कर दे रहे हैं, तो हमें बहुत उल्टा प्रॉब्लम फेस होने को लग रहा है, एलर्जिक हो रही हैं चीज़ें। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले तो तालाबों में नहला करते थे, मतलब लोग तैरते थे, नहाया करते थे। हमारे देश में तालाबों को पूजने की प्रथा रही है। बिल्कुल। शादियों में बच्चों, खास करके जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें तालाब पूजा जाता था। आज तालाब बचे ही नहीं पूजने के लिए। इनफैक्ट मंदिरों के आसपास अगर आप देखेंगे तो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर तालाब जरूर रहे हैं, वो सारे पॉन्ड या वो सारे जो तालाब हैं वो सूख चुके हैं। तो इसको केवल तालाबों तक सूखने की बात करें, या फिर तालाब का जो पानी सूखा है, क्या इंसान की आंखों का पानी भी सूख गया है कि वो देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है, चाहे वो संस्कृति के एंगल से देखें, अपने जीवन के एंगल से देखें? देखो आपने सही कहा, जब तालाब सूखता है, या फिर तालाब सूखना हालांकि उतना हानिकारक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि तालाब जितना पानी भरा हुआ तालाब में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही मई जून जुलाई में उसका थोड़ा सा सूखना भी जरूरी है। ओके। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वाटर साइकिल का हिस्सा है। आज हमारे लिए ना तालाब का सूखना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम तालाब सूख जाता है अगर जून में तो मैं खुश होता हूँ। अच्छा, है ना। जो नहीं सूख रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि जो नहीं सूख रहे हैं इसका मतलब उसमें सीवेज जा रहा है, उसमें नालियों का पानी जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का वेस्ट जा रहा है, उसमें ड्रेन कोई ना कोई जाके जुड़ गया है, और वो ड्रेनेज हमेशा ओवरफ्लो होते रहते हैं तालाब। अब उनको जबरदस्ती सुखाया जा रहा है ना, पंप लगा के उसको बाहर निकाला जा रहा है। इतना हमारा अब है क्या, गांव में जो थोड़ा विकास की आंधी आई थी एकदम से, उस आंधी में ये हुआ कि गांव में से हर घर से एक नाली निकाली गई, बड़े नाली में गई, और बड़ी नाली जाके किसी न किसी तालाब बड़े तालाब में, है ना। और बड़े तालाब में पूरे गांव का सीवेज जाके इकट्ठा होता है, बारिश का पानी नहीं आता उसमें सीवेज आता है, और सीवेज जब लगातार कई मिलियन लीटर सीवेज जाएगा तो शायद वो अभी कभी नहीं सूखने वाला है। और जो तालाब सूखने का मतलब अब यही समझा जाएगा कि उसमें बारिश का पानी नहीं है, उसमें सीवेज भरा हुआ है। और ऐसे तालाब की वजह से सिर्फ तालाब खराब नहीं हुए, हमारी पूरी परंपरा खराब हुई है, हमारा पूरा जो हमारी रीतियां थी, है ना,
वो सारी चीजें खराब हुई हैं। जो आपने बात कही थी अभी वो बहुत सही है कि हमारे यहाँ तालाबों को पूजने की परंपरा है, और आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो तालाबों के साथ साथ कुआं पूजने की भी परंपरा है। इवन जहाँ पे अभी हम बैठे हैं नोएडा में, यहाँ पे कुआं पूजने की परंपरा बहुत ज्यादा है ना। यहाँ किसी के घर पे भी अगर बेटा पैदा होता है तो पूरे गांव को दावत की जाती है ना, डीजे बजाए जाते हैं, पूरे लोग नाचते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और इस पूरी प्रथा को कहते हैं तालाब पूजन। अच्छा, कुआं पूजन। कहीं कहीं पे तालाब पूजन, कहीं कहीं पे कुआं पूजन, और कार्ड बांटे जाते हैं, जैसे शादियों के कार्ड होते हैं, सब लोग उसमें लिखवाया भी जाता है क्या कि तालाब पूजन, कुआं पूजन लिखा जाता है? कुआं पूजन लिखा जाता है, और पूरे रिश्ते दूर दूर तक के रिश्तेदारों को वो भेजा जाता है। इवन शायद जब मैं पैदा हुआ होऊंगा तब भी ये हुआ होगा, और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था हमने भी ये किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कुआं पूजन परंपरा है वो सिर्फ अब जो हम सच में कुआं पूजते हैं मेरे गांव में भी, वो वहाँ पे ना सिर्फ कुएं का एक सिंबल है। अब वहाँ सच में कोई कुआं एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो कोई पुराना कुआं रहा होगा, उसको ढक दिया गया, सूख गया तो। अच्छा, जब तालाब पूजन या कुआं पूजन की हम बात करते हैं तो कुआं पूजन इसलिए शुरू हुआ था कि भाई उस कुएं से पानी मिलता था हमें, या पूरा घर जो है उस कुएं का ही पानी पी के बड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। या हम कहीं ना कहीं उसको, जब हमारे घर में कोई खुशी का माहौल आया तो सबसे पहले हम उसी को जाके थैंक यू बोलने जाते थे कि देखो ये अब आप इसी के कुएं का पानी पी के बड़े होने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको जाके पूजते हैं, है ना। वही होता है जब हमारे घर में खुशी होती है तो जाके दादाजी के पैर, ग्रैटिट्यूड जो है अपने रहा है, राइट। हाँ, वही कुआं को पूजने की परंपरा थी। लेकिन अब कुएं नहीं बचे हैं, सिर्फ कुएं के फोटो की पूजा की जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि कुआंओं का, तालाबों का कितना अहम रोल हमारे जीवन में। मैं इसको ऐसे कहूँ कि जिसके नाम से कार्ड छप रहा है, जिसके पूजने की बात हो रही है, अब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, और जिस बच्चे के लिए सब कुछ किया जा रहा है वो भी कुआं नहीं देख पाएगा। हाँ, वो कुआं जीवन में कभी नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ अपनी किताबों में, वो देखता है टीवी में, सीरियल्स में, कार्टून्स में। सच में उसको कुआं नहीं देखने को मिलेंगे कभी। हाँ, तो साथियों, अगर कुआं पूजन वाली परंपरा जिंदा रखनी है तो उसमें जो कुआं है ना उसका भी ध्यान रखना शुरू करें, तालाब का भी ध्यान रखना शुरू करें। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि गांव में जो तालाब है अब सूख नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें सीवेज का पानी आ रहा है। मैं इसमें एक और चीज़ बात कर रहा हूँ कि चूँकि आप बहुत बड़े अभियान के साथ काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ढेर सारे ब्यूरोक्रेट्स आपके इस काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, लगातार मीडिया, टेड टॉक्स, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, लगातार आप बहुत एंगेज रहते हैं, इस बात को बहुत देर, मतलब बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं। जब गाँव में आप कोई तालाब को बचाने की कोशिश करते हैं, आपने कहा सीवेज का पानी उसमें आ रहा है, इंसान एक बड़ा ही यूँ कह सकते हैं कि स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है। तो जब आप इन तालाबों के पानी को बचाने की कोशिश करते हैं, इनको सूखने से बचने की कोशिश करते हैं, इनको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि पानी में रख के मगरमच्छ से बैर लेने वाली बात हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने देखा है, चूँकि मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, तो यहाँ पे तो 1-1 इंच की लड़ाई हो जाती है। तो इस प्रोसेस में तो बहुत मुश्किलें आती होंगी, कैसे करते हैं सब चीज़ से बाहर? आते हैं कई बार, लोग धमकी भी देते हैं, कई बार काम रुक जाता है। मतलब 80% तालाबों पे ऐसा होता है कि काम रुकता है, कब्जा हो रखा है। कब्जा हो रखा है। जिन्होंने थोड़ा सा भी कब्जा कर रखा है तो वो नहीं चाहते कि वो तालाब रिवाइव हो, क्योंकि उनकी इंटेंशन है कि अभी और भी करना है अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। जिन्होंने एक कमरे की जगह कब्जाई है, 2 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, जिनके पास 2 BHK है उनको 3 BHK बनाना है। और तालाबों को कब्जा करने का ना बहुत आसान तरीका निकाल रखा है लोगों ने। वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का भी उन्होंने लूप होल्स पता है उनको। वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तालाब पे 1 BHK लायक उन्होंने कब्जा किया और जाके खुद ही किसी कोर्ट में जाके बोल दिया जी यहाँ सरकार जो है हमें हमारे घर को तोड़ना चाहती है, जबकि हमारा घर तालाब पे नहीं बना हुआ है। अच्छा, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट वहाँ दिल्ली में या प्रयागराज में बैठ के तो उसको नहीं पता है कि सच में जज साहब तो आने से रहे यहाँ पे आके देखने के लिए। वो क्या करेगी, अरे यार ऐसे कैसे कर देंगे, ठीक है जब तक डिसीजन नहीं आता है, पता नहीं चलता है हमें, आप यहाँ पे स्टे लगा दो। अब वो स्टे लगेगा। अब वो जो आदमी जिसने खुद नहीं जाके केस डाला है वो स्टे लगाएगा उस पे, मतलब कोशिश करता रहेगा तारीख पे तारीख लगा के कि 10-15 साल ऐसे निकल जाए, 20 साल निकल जाए, और 20 साल में उसके घर के अलावा भी और 20 घर बन जाएंगे वहाँ पे। फिर अब मोहल्ला ही बन गया पूरे मोहल्ले को सरकार हटाने से नहीं सर, तब उसका घर नहीं हटता है। ये उन्होंने लूप होल्स इसमें ढूंढ रखा है। तो ऐसे लोग कुछ भी करते हैं।
कुछ भी करते हैं हमारे काम को रोकने के लिए, हम पे गलत आरोप भी लगाते हैं, हमारे खिलाफ कई बार झूठी शिकायतें करते हैं। इवन कल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से हमारे यहाँ फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया कि दो लोग हैं जो शिकायत लेके आए हैं कि आपने तालाब को गलत तरीके से रिवाइव किया। आप ये बताइए कि आपने किस से एनओसी लिया? मैंने कि जी ग्राम पंचायत से एनओसी लिया। तो आपने जो है ये कैसे किया? लोग तो शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम आप ऐसा करिए, आप एक बार तालाब पे जाके देख लीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ तालाब का काम गलत हो रहा है, मैं तो बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ गाँव के लिए, अगर आपको लगे तो आप काम रुकवा दीजिए जाके। तो उनकी टीम से गई, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इतना अच्छा तो हम भी नहीं कर पा रहे जितना अच्छा आप कर रहे हैं काम को, और आप करते रहिए इसको। मैंने कहा अब आप समझ गई होंगी कि क्यों कोई लोग शिकायत करके आ रहे हैं। तो पूरा गांव कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन दो ही लोगों को समस्या है, या तो इनको एक बोतल चाहिए है ना, या इनका कुछ और इंटेंशन होता है, इन्होंने थोड़ी सी जमीन कब्जा रखी है, उसको छुड़वाना चाहते हैं। वो लोग रहते हैं, और जिन्होंने नहीं भी कब्जा कर रखा है, जिनकी फ्यूचर में इंटेंशन है, वो भी साथ में आ जाते हैं। तो वैसी हमारे खिलाफ हजारों शिकायतें जाती हैं, लेकिन क्योंकि हर काम में अलग तरह के चैलेंजेस होता है, हर तरह का शिकायत होता है, तो हम इनसे डरते नहीं हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं सर, आप ये जो काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, मगरमच्छ से बैर लेने वाली बात, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा गट्स चाहिए। एक तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो मतलब जिसको फेस करने के लिए बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है। हम सभी ये मतलब मैंने पर्सनली ये देखा, और कई बार मैंने बड़े मंचों पे बोला भी है, हम इंसानी लोग जो हैं, जो जैसे हमने सेल्फिशनेस की बात करी है, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो फ्री में दे दिया है, हमने उसकी कभी इज्जत नहीं करी। पानी हमें फ्री में मिला, हमने सुखा दिया, ख़त्म कर दिया, फिर वेस्ट कर रहे हैं। हवा मिली हमें, जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, पानी से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमने उसको प्रदूषित कर दिया है। ज़मीनें मिली, उसके लिए लड़ रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली पानी भी एक ऐसी चीज़ है जो इसमें इस तरह की स्थिति है। आप मुझे बताइए एक चीज़ कि जब आप तालाब बचाते हैं, जब तालाब आप रिवाइव कर रहे हैं, तो केवल तालाब और पानी बचता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं? नहीं, तालाब देखो, तालाब तो क्या है, सिर्फ एक इंडिकेशन है। तालाब अगर ख़राब हुआ है तो वो एक इंडिकेशन है कि इकोलॉजी ख़राब हुई है, इकोसिस्टम ख़राब हुआ है जी। और उसको जब हम ठीक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तालाब के नीचे एक पूरा एक्वेटिक लाइफ होती है, तालाब के ऊपर एक लाइफ होती है, तालाब के आसपास बहुत सारी लाइफ होती है, उसके बीच में बड़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी बीचें होती हैं। तो जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि हम एक्वेटिक लाइफ को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बर्ड्स को भी वापस से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आसपास के लोगों को वापस से एक सही ग्राउंड वाटर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो सबसे अच्छी बात है, हम लोगों को एक अच्छा विजुअल्स देना चाहते हैं, जो खराब जैसी दिखने वाली चीज़ है उसको अच्छी जैसी, कम से कम लोग सेल्फी तो ले सकें वहाँ पे लोग सेल्फी ले सकें। हमारे कैंपेन भी है #selfie। हाँ, ये मैं उसके बारे में बात करने वाला था। वही हमारा एक ये है, क्योंकि जब हम करते हैं तो उसमें वापस से हम मछलियाँ भी ऐड करते हैं, ताकि वहाँ पे एक लाइफ साइकिल शुरू हो सके। अगर दूसरे तालाब में कई बार हमारे कछुए निकल जाते हैं, या फिर हमें दिखते हैं कि वो कछुआ है सड़क पे जा रहा है, उसको हम उठा के किसी तालाबों में डाल देते हैं, तो वो पूरी हमारी एक लाइफ साइकिल शुरू कर। तालाब के बीच में हम कुछ आइलैंड्स बनाते हैं, मिट्टी जो निकलती है उसके बीच में कुछ आइलैंड बना देते हैं, और उस आइलैंड पे उस तरह की घास लगाते हैं जिसमें जो बत्तखें हैं वो अपना घोंसला छिपा सकें, वो अपने अंडे दे सकें। क्योंकि हमें पता है कि तालाब के किनारे पे किसी बत्तख ने अंडे दे भी दिए, बच्चे रख भी दिए, तो गांव में उतने सारे कुत्ते बिल्ली हैं जो शाम तक चखने में यूज कर लेंगे तो वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। तो उनके लिए अब सेफ और सिक्योर जगह देने की जरूरत है। तो हम तालाब को रिस्टोर करते हैं तो यही सारी चीजें सोच के करते हैं, इससे क्या क्या रिस्टोर होने वाला है। वाह। सो मैंने आपकी कुछ बहुत खूबसूरत पिक्चर्स देखी हैं आपके, जो आपने तालाब रिवाइव करी हैं, जहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ आके बैठती हैं वहाँ पे, और लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं वहाँ पे। कुछ तो ऐसे पिक्चर्स मैंने देखी है जो सच में झकझोरती हैं बेसिकली, कि शुरू में बिल्कुल प्लास्टिक से भरा हुआ कचरा है, और अब वो एक जंगल का रूप ले रहा है, या फिर अब गार्डन का रूप ले रहा है। ये सारी चीज़ें जब होती है, तो वही मेरा पर्पस था पूछने का कि जब तालाब बचता है तो बहुत कुछ बचता है, राइट। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा तालाब है जो प्लास्टिक से भर गया है, या फिर जिसमें आपने और आपके आसपास के लोगों
लोगों ने कचरा से भर दिया है। अगर आप उसकी पिक्चर लेके कमेंट बॉक्स में डाल सकें तो एक शुरुआत हो सकती है। कम से कम सबसे पहले मुश्किलों को या फिर जो प्रॉब्लम्स हमारे अराउंड हैं, जो समस्याएं हैं, उसको आइडेंटिफाई तो करना शुरू करें। तो अपन बात करेंगे कि आगे कैसे मदद ले सकते हैं सर का आपके आसपास इस तालाब के मूवमेंट को बचाने के लिए। सर एक बात बताइए, पानी ख़त्म हो रहा है, राइट? अभी तक हमने ड्राई डे का नाम सुना था, अब ड्राई सिटीज़ भी आ रही हैं, राइट? बैंगलोर, साउथ में कर्नाटक और कुछ जगह पे हमने देखा है जहाँ पर पानी के चैलेंजेस आ रहे हैं। हमने कहावतों में सुना है कि पानी पी पी कर लोग कोसते हैं। क्या आने वाली जनरेशन जो आ रही है, यानी हम तो मज़े ले रहे हैं, भैया पानी है हमारे पास, सुबह आराम से शावर के नीचे नहा रहे हैं, और फन में जाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर पार्टियाँ हो रही हैं तालाबों के बीच, जो आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल सब चीज़ें बनी हुई हैं। भविष्य में इस डर को हम लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है जिसके लिए आप ये कब्जा कर रहे हो, जिसके लिए आपने 1 BHK का 2 BHK कर दिया है, राइट? जब पानी नहीं बचेगा तो हम फिर कोसेंगे कैसे? मतलब वो पानी पी पी कर कोसने वाली बात कैसे होने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें इस तरह से इस बात को कहना चाहूँगा कि पानी ख़त्म नहीं हो रहा है ना, जबकि पीने वाला पानी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पानी तो हमारे आसपास है, पानी सारे नालों में भरा हुआ है, पानी सारे गंदे तालाबों में भरा हुआ है, पानी नहरों में, नदियों में, सब जगह पानी पानी है। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी जहाँ पे इंडिया में क्या सब जगह बाढ़ आई है, तो बाढ़ पे कुछ लोग छत पे बैठे रहते हैं पानी से डर के पानी में गए तो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो 1 लीटर वाली बोतल के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि नीचे पानी ही पानी है ना। वो एक बार गए तो पानी में बह जाएंगे। एक पानी है जो जिंदा रखने के लिए है ना चाहिए, और एक है जो नीचे डुबा के मार दे। फिर भी 1 लीटर पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बस हमें 1 लीटर पानी दे जाए तो हमारी जान बचे, रेस्क्यू टीम आए। और सबसे पहले जब रेस्क्यू टीम आती है तो वो पानी के लिए छीना झपटी करते हैं। तो पानी की कमी नहीं है, हमें जिस पानी की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है, उस पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम पानी को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। पानी जहाँ पे सेफ होना था वहाँ पे नहीं है पानी। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड वाटर जो है वो सेफ है, नीचे सेफ पानी, जब नीचे से वो पानी हमारे लिए एक तरह से FD का काम करता है कि जब गैस खत्म हो जाएगा तो हम FD को तोड़ लेंगे, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले FD को खत्म कर ले रहे हैं बाद में गैस को देखा जाएगा। पहले FD तोड़ो। हाँ, तो रेन वाटर हमारे लिए गैस है जिसको जो हर साल आएगा, हमें बस सेव करना है, उसको पूरी साल यूज करना है। वो एक तरह से हमारे लिए प्रीपेड वाला काम है, जो पहले हमें मिल जाता है, बाद में धीरे धीरे उसको यूज करना है। और FD वो काम है जो नेचर ने हमें इमरजेंसी के लिए हमारे लिए रखा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसको तो जाने दे रहे हैं, गैस को जाने दे रहे हैं, पहले हम FD में बाढ़ लगाते हैं, उसको खत्म करते हैं, और वो हम उसी चीज से परेशान हैं। तालाबों को रेस्टोर करने का पर्पज यही है कि FD में थोड़ा थोड़ा सा वापस से डाला जाए, तो दैट इज द इशू। हाँ, डिपॉजिट नहीं करेंगे तो विड्रॉ कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, मतलब ऐसा तो कोई ATM और ऐसा कोई मशीन तो बनी नहीं कि भाई अपने डेबिट कार्ड डाला और पैसे उसमें रखे नहीं है और आपको पैसा निकाल के दे दे। आप एक चीज़ बताओ सर, मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें। आजकल लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लोग पानी बचाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, सही कैंपेन तो चला रहे हैं जल बचाओ। लोग घर बैठे किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके मिशन में? अगर वो तालाब नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या पानी बचा के, तो उनके लिए क्या अगर कोई 2-4 चीज़ ऐसी बताना चाहें? देखिए, तालाबों को बचाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मेरी तरह जॉब छोड़ के तालाब बचाने हैं या आपको तालाब पे आके तालाब बचाने हैं जी। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जैसे आपको कंफर्ट फील हो वैसे आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फंड रेजिंग कर सकते हैं हमारे लिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे हम उतने तालाबों पर ज़्यादा काम कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हमारे लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अभियान जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतने लोग फिर हमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जब उनको वीकेंड पे समय मिले तो आके प्लांटेशन ड्राइव में, क्लीन ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं, वो भी एक अभियान है। तो बहुत सारे लोग हमारा जो पोस्ट है उनको
कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप जैसे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सर जिस एनजीओ की बात कर रहे हैं, से अर्थ इज द एनजीओ नेम, और इसकी डिटेल हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। आप उसके बारे में जानिए, पढ़िए और शेयर करिए, बात करिए उसके बारे में, बिकॉज तालाब बचाने की जिम्मेदारी केवल पॉन्डमैन साहब की नहीं, हम सबकी है, और इसमें हम हर तरीके से जुड़ सकते हैं। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप केवल किसी पोस्ट को लाइक भी कर देते तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज जैसे ही आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एक लाइक आपके पूरे नेटवर्क को उस काम के बारे में बताने की क्षमता रखता है। यू नेवर नो, आप व्यस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो कंट्रीब्यूट कर सके, अपना समय दे सके, अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी रूप में दे सकता है, इंटेंशन के रूप में दे सकता है, पैसे के रूप में दे सकता है, आके वॉलंटियरली काम कर सकता है साथ में। तो आप प्लीज़ आप जुड़ें इससे। जी सर। सो यही हमारे वो है। और एक जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए आता है वो है #selfie-with-pond में सपोर्ट करना। आपको कहीं पे भी ऐसा कोई गंदा तालाब दिखता है तो आप उसके साथ सिंपली सेल्फी लीजिए, और यदि आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई है तालाब के साथ, वही मैं इस तालाब में नहाया हूँ, मैंने इस तालाब से पानी पिया है, वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर गंदा है तो आप उसमें क्या करना चाहते हैं तालाब में, वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से जैसे आपको अच्छा लगे आप सब, क्योंकि जैसे ही आप चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन दूसरे लोग भी फिर शेयर करेंगे। यदि आप उसमें मान लो थोड़ा कचरा निकाल के सेल्फी लेते हैं तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कि ये गंदा काम बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल गंदा काम नहीं है। तीसरा, जो लोगों को ये लगता है कि ये काम शायद उन लोगों के लिए जिनके पास एनवायरनमेंट की डिग्री है या जिन्होंने इस फील्ड की पढ़ाई की है, हमारे काम का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना पेड़ लगाने के लिए कोई डिग्री चाहिए, ना कचरा निकालने के लिए डिग्री चाहिए, ना पोस्ट लिखने के लिए डिग्री चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो आप कचरा तो फैला ही रहे हैं बिना डिग्री के, है ना। तो जब तालाब को गंदा कर रहे थे उसकी कौन सी डिग्री हमारे पास, तो साफ करने की भी कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो वही है, मैं सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे भी आप सहयोग कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि गंदा करने के लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं होती, हमें घरों में पता होता है। अच्छा, एक बड़ी मेरी शिकायत रहती है, लोग कारों में चल रहे हैं, लोग बसों में हैं, ट्रेनों में हैं, मैं अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को, शीशा डाउन किया, रैपर निकाल के फेंक दिया। घरों में लोगों को पता होता है कि कचरा कहाँ फेंकना है, ये बाहर निकलते ही क्या हो जाता है लोगों को, मतलब ये चीज़ें कैसे भूल जाते हैं? वो कहीं ना कहीं एक ऑनरशिप वाली प्रॉब्लम होती है कि घर को हम अपने ऑनरशिप से जोड़ते हैं। हालांकि कई लोग तो घर में भी यही काम करते हैं घर में भी ऐसे ही, बट घर में डांट तो पड़ जाती है, घर में डांट पड़ती है, वो अलग बात है। और बाहर निकलते ही हमारी ऑनरशिप वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। ये हमारा नहीं है, सरकार का है, ये सरकार का है, इसे सरकारी। तो हम सरकार के ऊपर जब भरोसा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो भी हमारे लिए इशू आता है। कहीं ना कहीं हमें लगना चाहिए कि वो भी हमारा ही है और हमें ही साफ करना है। तो जब तक ये नहीं होगा कि हमें ही साफ करना है तो तब तक वो वाले इशू आता रहेगा। और मेरे ख्याल से ये तो खैर खुद भी एजुकेट हो इस चीज़ को लेके, और बच्चों को भी ज़रूर बताएं कि आप ऐसे ही कचरा कहीं ना फेंकें, बिकॉज जो कचरा आप सड़क पे डाल रहे हो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तालाब में और किसी न किसी गड्ढे में जा रहा है, कोई नाली बंद हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। देखिए वो डैमेज तो हो रहा है। सर एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, आपने सेल्फी की बात करी और एक मुझे बड़ी अच्छी मेमोरी याद आ रही है कि इन गर्मियों के सीज़न में हम लोग तालाबों में जाके नहाते थे, और तालाब के किनारे बड़े सारे पेड़ होते थे, तो कुछ ऐसे भी पेड़ होते थे जिस पर चढ़ के कूदते थे हम लोग तालाब के अंदर, राइट। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी आपकी खुद की मेमोरी ऐसी होगी कि आपने तालाबों में नहाया है, आपने छलांग लगाई है किसी आम के पेड़ से, आपने किसी पौधे के पेड़ से, राइट। आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था सेल्फी विद पॉन्ड करके, उसमें मैंने सुना बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत सारी सेल्फियाँ थी, जरा उसके बारे में बताइए वो क्या था? ये एक कैंपेन था जिसका मेरा तो मकसद, जब मैंने शुरू किया था 2017-18 में, तब हमारा ये अभियान बहुत इनिशियल स्टेज पे जी, तो तब हमारा भी यही उद्देश्य था कि हम जो है ऐसे लोगों तक पहुँचे जो तालाब के बारे में कुछ हट के सोचते हैं, या जो थोड़ा सेंसिटिव है इस मामले में, या थोड़ा सा अपनापन जिनको आता है तालाब से जुड़ा हुआ, तो वो लोग कम से कम तालाबों तक जाएं इस बहाने से। बहुत सारे लोग हैं जो मान लो बाराबंकी से हैं, लखनऊ से हैं, लेकिन अभी गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं जी,
किसी न किसी रूरल एरिया से, लेकिन हाँ, माइग्रेट होके जॉब के पर्पज से, कमाने के पर्पज शहर आ वो गए। अपने गांव के तालाब के बारे में भूल चुके हैं कि हमारे गांव में कभी कोई तालाब था, राइट। तो उनके लिए स्पेशली था कि वो लोग जाएं उन तालाबों को कम से कम एक वापस से बार देखें। लेकिन वो हमें लगा था कि इससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमें तालाब की लोकेशन पता चल जाएगी, बहुत सारे तालाबों की जी, और उनको भविष्य में हम जो है रिवाइव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वो एक तरह से वायरल हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसी स्टोरी भी सुनाई कि अब मैं गया था वो तालाब पे सेल्फी लेने, लेकिन अब वहाँ पे कोई तालाब नहीं है, या वहाँ पे तालाब तो था लेकिन वो तालाब कहलाने लायक नहीं था, वो एक कचरा घर था सिर्फ। या बहुत सारे नोएडा में बहुत सारे लोगों ने बाइक लेके 10-15 किलोमीटर घूम के आए, तालाब ही नहीं मिला। ऐसी मतलब अजीब अजीब सी कहानियाँ मिली। और वो लोगों ने जब महसूस किया कि हाँ सच में कुछ तो गलत है, मतलब जो वो मेरी बातों में जो पहले हंसते थे कि अरे यार तालाब कहाँ ही जा रहे हैं। अब मुझे एक चीज, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तगड़ी गर्मी पड़ रही है बाहर, और दिल्ली वालों के बारे में एक चीज कही जाती है कि मौका मिलना चाहिए और ये भाग लेते हैं, बाहर पहाड़ों पे चले जाते हैं। एक बड़ा अच्छा गाना पहले फेमस हुआ था और सभी ने सुना था कि तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो तालाब देखने के लिए हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, तलैया तो सूख रही हैं। बिल्कुल। तो ये जितने भी लोग, हम लोग सभी लोग कभी ना कभी तालाब देखने का नैनीताल जाते हैं, वहाँ पे समय गुजारते हैं। क्या थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए कि तालाब इधर भी बच सके? और क्योंकि जाहिर सी बात है, हम शहर से बाहर जब जाते हैं तो हम ठीक ठाक पैसा खर्च करके आते हैं, मेरे ख्याल से शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अपने आसपास चीजों में लगाना शुरू कर दे तो शायद कुछ तालाबों को बचाना शुरू कर सकते हैं। और ये हम सभी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम सारे इतने कैपेबल हैं कि अगर हम नैनीताल में जाके एक सफिशिएंट अमाउंट खर्च कर रहे हैं वहाँ के तालाबों के पीछे, वहाँ पे पैडल मारने के लिए, तो अगर छोटा सा तालाब बचा सके तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन वो आसपास देख सके, सेल्फियाँ ले सके। कुछ ऐसे मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के लोगों के लिए, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात सच है कि बहुत सारे लोग जो है ट्रेवल करते हैं सिर्फ अच्छी नेचुरल सीनरीज को देखने, राइट, है ना। इवन नेचुरल सीनरी वो हमारे दिमाग में इस तरह से बसी हुई है, वो नेचुरल सीनरी, कुछ कॉमन नेचुरल सीनरी जो है वो तो इवन हमारे डीएनए में भी आ गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यदि हमें ही कोई ऐसा काम दिया जाए, एक होमवर्क दिया जाए कि आपको नेचुरल सीनरी घर से ड्रॉ करके लानी है, तो उगता हुआ सूरज वाला है, हाँ, तो हम वही ड्रॉ करेंगे। एक पहाड़ के पीछे से उगता हुआ सूरज, घर बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, रास्ता बन के तालाब दिखेगा, लोटस का फूल, सबसे पहला आम बनाते हैं, कमल का फूल बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो कहाँ से आया दिमाग में फोटो? सही बात, कोई नहीं बता रहा, फिर भी यार वही फोटो देखने के लिए हम ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा होगा पहाड़ों पे इतनी भीड़ है कि लोग रो रहे हैं वहां पहुंच के, इतनी भीड़ पहुंच गई है। सर इस टाइम पे तो जो होटल जो 4,000 के हैं वो शायद 15,000 20,000 के हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वही देखने के लिए लोग वहां पे जा रहे हैं और फिर भी वो नहीं देख पा रहे हैं तसल्ली से, क्योंकि वहां पे होटल ही नहीं मिल रहे। तो मेरा तो यही मानना है कि हम अगर थोड़ा सा कोशिश करें अपने आसपास की सीनरीज को भी वैसा ही हम मेंटेन कर सकते हैं, तो शायद आपको इतना लंबा ट्रेवल करने के लिए, बड़ा ना कर सके, छोटा सा तो करें, शुरुआत तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, शानदार। सर माननीय मोदी जी ने आपका जिक्र किया मन की बात में, सीएम साहब से आप मिल चुके हैं कई बार, मैं देख रहा हूँ लगातार आप बड़े बड़े मंचों पे रहते हैं। मोदी जी ने जब नाम लिया आपका मन की बात में, उसके बाद क्या क्या बदलाव आया आपके लाइफ में? उसके बाद में देखिए जहाँ हम 1-2 जिले में काम कर रहे थे वहाँ पे हम स्टेट्स भी हमने क्रॉस करना शुरू किए। हम यूपी में थे, फिर हरियाणा, गुजरात, और ये कहें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हमें मौके मिलने लगे, कर्नाटका में भी हो गए। तो वो एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से दूसरे स्टेट के लोगों ने हमें मिला और हमें दूसरे जिलों में भी काम करने का मौका मिला। तो वो हमारे लिए एक बड़ा अवसर था। दूसरा, थोड़ा सा उस काम के प्रति रेस्पेक्ट भी बढ़ा जी, क्योंकि जो लोग हमें हमारे काम को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, या तालाब, यानी देखो तालाब की हालत कोई नाली से अच्छी तो है नहीं, तो तालाब साफ करना, नाली साफ करना वो एक ही कैटेगरी में है। तो जो लोग ये सोचते थे कि बीटेक करने के बाद तालाब साफ कर रहे हैं, तो इंजीनियर इस काम को थोड़ा सा इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। उन लोगों के लिए हमारे पास एक जवाब आ गया कि भाई जब मोदी जी रेस्पेक्ट करते हैं तो तुम होते कौन हो?
इस काम को छोटी नज़र से देखने के लिए। तो हमें बहुत अच्छा मिला, और हमें कहीं ना कहीं एक बैकएंड सपोर्ट मिला उससे कि हमें देश के प्राइम मिनिस्टर भी सपोर्ट करते हैं, या फिर हम जैसे लोग जो उतना खर्च नहीं कर सकते कि हम अक्षय कुमार से अपनी ऐड करा सकें, हम किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार से ऐड करा सकें। हमें ये लगा कि हमारा जिसका कोई नहीं है, जैसे उसका भगवान होता है, तो हमारे लिए कोई बॉलीवुड स्टार ऐड नहीं किया तो हमारे लिए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, और जब उन्होंने ऐड किया तो सारे बॉलीवुड स्टार पीछे रहे। क्या तो दैट वाज द ग्रेट थिंग फॉर अस। ऑसम ऑसम। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं देर से फिर उसका आउटकम मिलता ही है। मैं युवाओं के लिए बात करता हूँ। स्किलिंग यू में हम लोग युवाओं के साथ काम करते हैं, लोगों को रोजगार के लायक बनाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस के लायक बनाने की कोशिश करते हैं। क्या तालाब बचाने के इस रास्ते में या उस प्रोसेस में करियर है? बिल्कुल करियर है, और ये बात सिर्फ तालाबों की नहीं है, ये पर्यावरण के एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। चाहे वो अभी देखिए इतने सारे लोग कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, है ना। अभी ग्रीन क्रेडिट मोदी जी ने एक लॉन्च की थी स्कीम, है ना। मिशन लाइफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अमृत सरोवर है, जल शक्ति मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। ये सारे इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन है कि स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, उतने स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो इन मिशन को सक्सेसफुल बना सके। तो बिल्कुल अगर इस फील्ड से लोग युवा पढ़ लिख के निकलेंगे तो उनको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। साथियों देखिए, जिस तरीके से एनवायरमेंट को चोटें पड़ रही हैं, इसको रिपेयर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह से आपने देखा, आपके सामने सर हैं, आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम है, खुद प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप खुद भी अपना करियर बना सकते हैं, शर्त यह है कि आप उस एनवायरमेंट से आपको प्यार होना चाहिए। आप उस सूखते हुए तालाबों को, नदियों को, या जो भी जहाँ पर भी आप आसपास देख रहे हैं उसको बचाने का दिल में दर्द होना चाहिए। पैशन है तो आप बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। और तो सर, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आप लास्ट में शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? हाँ नहीं, लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखिए, मैं जब भी तालाबों को रेस्टोर करने की बात करता हूँ तो रेस्टोर करने का मतलब यही है कि हमने उन तालाबों को रेस्टोर कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने बनाए थे, और आज से 300 साल पहले, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचाया था। उन्होंने क्यों बनाए थे वो भी हमें पता चल रहा है अभी। लेकिन हम जबकि हमें ये भी पता है कि उनके पास इस तरह की फैंसी डिग्रियां भी नहीं थी, इंजीनियर नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने उतना अच्छा सोचा। और आज जब हम बैठ के उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि अगली पीढ़ी भी हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा सोचे। हालांकि हम डिजर्व नहीं करते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा सोच ले, अगर हम उनके बचाए हुए नेचुरल रिसोर्सेज को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहे तो। मतलब वो जहाँ पर भी है, कम से कम मैं अक्सर इज्जत मिल रही है। मैं इसको यूं कहूँ कि जिस तरीके से हमें अपने पूर्वजों पे गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है, कम से कम हमारे आने वाली जनरेशंस हमें कोसे ना, कम से कम वो भी प्राउड फील करे, तो कुछ तो ऐसा करना शुरू करे। यही मेरा सभी लोगों से कहना है। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार सर, और बड़ा अच्छा लगा आपके इस मिशन के बारे में जान के, इस खूबसूरत इस जो काम आप कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की धरोहरों को जो बचा रहे हैं, और आपने जिस तरीके से बताया किस तरीके से हम बैठे बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके इस पूरे समय और पूरी जो आपने विजडम शेयर किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, हम आप इस मिशन में आपके साथ हैं, तालाब बचाने के मिशन में, पानी बचाने में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।